हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक तो ग्रे कलर का कुछ बॉक्स टाइप का बना रखा है, ग्रे और पिंक में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दरअसल ब्रिज का एरिया है। तो अभी मैं सिर्फ उसमें थोड़ा वाइट और ब्लैक का शेडिंग करूँगा, एकदम सिंपल सा। So friends, like you can see, I've already drawn a box kind of a thing, which is in gray and pink. That's actually a part of the bridge which will be there, and it's not very important right now. So I'm just going to make some shading over it through using some white and black, and that will be it. Okay, it's not very important at this moment. So what I'm going to do is I'm mainly going to show you today. This is actually the first part of the entire drawing. तो दोस्तों, ये ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आज सीखेंगे एक ब्लेंडिंग टेक्निक कॉटन के थ्रू, और क्यों हम उसको यूज़ कर सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बुश बनाएंगे, जिसकी डिटेलिंग में आपको दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट आप उसको 90% कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े और भी पेड़ वेड़ आएंगे, लेकिन वो लेटर हाउस में आपको पता चलेंगे कि वो फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। सो द मेन थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अ ब्लेंडिंग टेक्निक एंड थ्रू कॉटन, एंड व्हाई वी कैन यूज दैट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल, एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट bush very nicely. Okay. So what I'm going to do here is I'm going to just spread some pink out here, and it doesn't have to be perfect. तो आपको क्या करना है कि आपको जो पिंक कलर है वो स्प्रेड कर लेना है, और परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर वायलेट दे रहा हूँ। नाउ यू कैन सी आई एम स्प्रेडिंग सम वायलेट ओवर इट, एंड वेरी लाइटली with a very little pressure. And now I'm just going to rub the entire thing with a cotton. Why I'm going to do this? Because it gives an even tone on the entire thing. Like I want the pink to be of light gradient, lighter shade, but I want it to spread evenly and perfectly. That's why I use the cotton. I can use the general technique which I use. I can use that as well, like the only color and with lot of pressure, but that might make the pink a bit brighter. I don't want the pink to be that bright at this moment. I want a light shade in the background. That's why I'm using this. तो दोस्तों, हम लोग कॉटन क्यों यूज़ कर रहे हैं आज स्प्रेडिंग करने के लिए? जनरली आप देखते हो कि मैं कॉटन यूज़ नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही मतलब पेंट से पूरा, मतलब ऑयल पेस्टल से पूरा ब्लेंड कर देता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो फिर क्यों आज मैं कॉटन यूज़ कर रहा हूँ? तो बात ये कि हम लोग को एक लाइट शेड ऑफ पिंक चाहिए, ठीक है? लाइट शेड ऑफ पिंक चाहिए, और चाहिए कि वो इवनली बैकग्राउंड पे पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। तो इसलिए हम लोग कॉटन यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको देखिए, थोड़ा सा कम मैंने कलर यूज़ किया, लेकिन इवनली वो पूरा बैकग्राउंड पे स्प्रेड हो गया। ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा, और इफेक्ट भी अच्छा आ गया। आपको जो ब्लेंडिंग करना है, जैसे कि मैंने पर्पल थोड़ा किया, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। तो हल्का सा मेरे को एक बैकग्राउंड मिल गया, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स का पोर्शन बना रहे हैं। जो भी मैंने कलर यूज़ कर रहा हूँ वो तो मैं आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ इज the railway tracks. Okay, the rails of the railway tracks. We are not going to go over it today or in this part. We are going to go over it in the next part. But it will be nice to see how I start the thing. Okay, so I applied some pink and then some orange, then some white, leaving some white area in the between, and now see I'm blending it with my fingertips only. आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा पिंक यूज़ किया, फिर ऑरेंज यूज़ किया, फिर वाइट यूज़ किया। अभी मैं फिंगर टिप से उसको बस ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी हम लोग को ज़रूरत है नहीं। हम लोग टूथपिक से थोड़ा डिटेलिंग ला के वहाँ पर छोड़ देंगे, ताकि हम लोग को बाद में आइडिया रहे कि क्या करना है।
So we are going to use some just little bit of toothpick so that, and to get some of the details so that we remember to keep that in mind what we are going to do later on. Okay, so आप देख सकते हैं कि अभी रेलवे ट्रैक्स का जो पोर्शन है एक साइड का तो हो गया, अभी दूसरे साइड का मैं करूंगा। देखिए मैं कैसे टूथपिक से ऊपर के नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा वाइट जो पोर्शन है थोड़ा बाहर आ रहा है, लेकिन पूरा वाइट नहीं, पिंकिश वाइट आ रहा है क्योंकि बेस में मैंने पिंक दिया हुआ है। तो ये वाला एक तो एडवांटेज है, और वो भी लेकिन आएगा थोड़ा डिटेलिंग में आएगा क्योंकि टूथपिक पॉइंटेड है। सो when I'm using the toothpick is bringing out some of the white underneath, actually the pinkish white, because the background I have created is pink, and that's why when you blend it with other colors it's not going to be entirely white, it's going to give some of that pinkish effect. And now I'm going to just dab some vermilion hue and some pink. All we have to do is just dab 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 and dab, and just we have to fill the entire section. And you want some places to be orange and some places to be pink. Okay, so keep that in mind. तो आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको जो पिंक है उसको टैप करते जा रहा हूँ, और वर्मिलियन ह्यू जो है वो एक ऑरेंज का एक डार्क वर्जन है, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ टैप किए जा रहे हैं, टैप किए जा रहे हैं, टैप किए जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके बड़े बड़े स्पॉट्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डार्क वायलेट यूज़ कर रहे हैं, और इसे भी देखिए हम लोग छोटे 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 डॉट्स, थोड़े बड़े डॉट्स में हम लोग इसको भर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वायलेट यूज़ करेंगे, तो इन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशन से हम लोग ये जो है बुश बना रहे हैं। आप कोई भी दूसरे कलर से भी अगर बनाओगे तो टेक्निक यही रहेगा कि सबसे पहले आप ऐसे डॉट्स दीजिए, ठीक है। थोड़ा रेड हम लोग यूज़ करेंगे। सो this is the basic technique for making the bushes. Like you only dab the paint, dab the oil pastel, and once you are done with the one color you carry on to the other color. But the basic thing is it doesn't matter if you use this color only, you can use any color, but the basic technique is this, that you have to dab it, and then with a toothpick, with few toothpicks, we are going to give bit of a long strokes. You can just observe the strokes I am giving, like the slant strokes. तो हम लोग क्या करेंगे, एक टूथपिक लेंगे, एक नहीं मतलब 3-4 टूथपिक लेंगे, और स्लांट मतलब थोड़ा टेढ़ा करके हम लोग स्ट्रोक्स देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा लंबा लंबा जो है वो दाग करेगा, उससे थोड़ा वाइट बाहर आएगा और रियलिस्टिक फील आएगा। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा येलो कलर थोड़ा यूज़ किया था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अभी देखिए मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, टूथपिक से वहाँ पे थोड़े मार्किंग्स कर रहा हूँ, उसको थोड़ा स्क्रैचिंग कर रहा हूँ टूथपिक से, और फिर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा वापस से पेंट करेंगे। So what we are going to do is first we are going to just scratch with the toothpick, and then we are going to put more color on it, another layer on it. And this is the main thing for doing bush in every, no matter what color you use. This is the technique I use to do the bushes. Okay, तो मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ बुश बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा इफेक्ट आता है। अभी वाइट हो गया, थोड़ा ब्राउन हो गया, थोड़ा ब्लैक हो गया। आप कलर देखिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप कोई दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक यही रहेगा। अभी और फाइन डिटेल्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देखिए टूथपिक को स्ट्रेट मार रहे हैं, उससे छोटे छोटे डॉट्स आएंगे। So see what I'm doing now. Instead of keeping the toothpicks in a slanted way, I'm just dabbing it at a straight, like 90 degree, like straight on the bush area. What it will do, it will create small dots, and then you will be able to get more finer details. You have to just apply another layer of dots with other colors, and you'll get much more final details. After this, what we are going to do, we are going to take the toothpicks and create some light
branches over the bushes. Okay, see, it doesn't have to be even, you can just go random. तो even आपको नहीं करना है, आप रैंडम भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप बस करते जाइए इसको, फिर थोड़े बहुत हल्के हल्के ब्रांचेस बना दीजिए, जस्ट मेक फ्यू ब्रांचेस मोर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आज हम लोग यही पे ख़त्म करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग फिर इस ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा और तब हम लोग कुछ और भी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and comment in the section below if you want to see something, or you want to say something about this drawing, or you have any questions, and press the bell notification, because I'll be coming up with the second part of this video where we will continue with this drawing and learn something else and something more. So until next time, goodbye.